आज मैथ की थर्ड क्लास है और जो फर्स्ट क्लास थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, थोड़ी ब्लर हो गई थी और सेकंड क्लास में शायद एंगल का कुछ इशू था और मैंने कल थोड़ा छोटी बनाई थी वीडियो, लेकिन एक्चुअली उसमें कुछ ज़्यादा बता नहीं पाया था। तो लोग डिमांड या जो लोग बोलते हैं एक दो लोग कि छोटी बनाइए, तो उसमें क्या है ना, ज़्यादा कंटेंट नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा से बड़ी बनाऊँ। अगर आप लोगों को नहीं पसंद आए बड़ी वीडियो या कोई इशू समझ में आए वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए, मैं उस हिसाब से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो हम सबसे पहले कल की वीडियो को लेकर बात कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ाया था। तो कल हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया था, हमने भिन्नों में आरोही और अवरोही क्रम बताया था। भिन्नों में आरोही अवरोही क्रम क्या होता है, अगर हम पीछे जाके देख लेते हैं। हमने भिन्नों में आरोही क्रम, अगर इंग्लिश में कोई देख रहा है तो उसके लिए बोलूँ कुछ नहीं है। भिन्नों में आरोही क्रम या अवरोही क्रम का मतलब है कि फ्रैक्शंस में डिसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, या कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर का पता करना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। अवरोही में 4 शब्द हैं, तो पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, तो इसे कहेंगे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। आरोही 3 शब्द है, 3 अक्षर हैं, तो छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो आरोही को बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें फ्रैक्शंस में हमने कल सीखा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे पता चलेगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे पता चलेगा। या हम सबसे पहले, हाँ, तो हम जैसे हमने कल बताया कि 1/5 और 2/5 है। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम हर कहते हैं। तो हमने 3 तरीके बताए थे। पहला तरीका ये था कि अगर हर समान है तो बड़ी वो संख्या होगी जिसका अंश बड़ा है। ठीक है, दूसरा हमने बताया था अगर अंश समान है तो बड़ी संख्या वो होगी जिसका हर छोटा होगा। अब ये दोनों तरीके ना लगाना चाहो तो तीसरा तरीका ये है कि हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में 7 एकम 7, 4 तिया 12, तो जिसके ऊपर ज़्यादा बड़े अंक आ रहे हैं वो बड़ी संख्या हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें जैसे वैसे तो पता कर लिया कि भाई अंश बराबर हैं तो वो बड़ी होगी जिसका हर छोटा है, लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये सबके साथ फॉलो होता है तो करेंगे 15 पन्ना 75, 12 पंचे 60, तो यही बड़ी हुई। इसी तरीके से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये बड़ी हुई। तो हमने कल की बात अपनी को दोहरा दिया है। और सबसे अच्छा तरीका है दशमलव करके तुरंत निकाल लेना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, अगर कोई इशू है इसमें तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो अभी हम इसको और अच्छे से एनालिसिस करके बताएंगे जब क्वेश्चन आएंगे इस पे बेस्ड। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये तो बस बेसिक है कि थोड़ा आपको रिकॉल बना रहे कि हाँ अच्छा कुछ ऐसा ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो कल हमने ये पढ़ाया था, 2 क्वेश्चन हमने करवाए थे। अब आज हम उन क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं जो हमने कल 2 क्वेश्चन करने को दिए थे। तो कल हमने कौन से 2 क्वेश्चन करने को दिए थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, एक पेटी में 144 सेब आते हैं। रमन के पास 74,160 सेब हैं। उसे इन सेबों को रखने के लिए कितनी पेटियां चाहिए? तो आपको क्या दिया गया है आप ये सुनिए। एक पेटी में कितने सेब हैं? 144। रमन के पास कुल कितने सेब हैं? 74,160। तो एक पेटी में कुल सेब आ जाते हैं 144 और रमन के पास कुल सेब हैं 74,160। अब रमन को 74,160 सेबों को कुल पेटियों में रखना है। मान लो उसे पेटियां मार्केट से खरीदने जानी है,
तो आपको ये बताना है कि वो कितनी पेटियां खरीद के लाए। तो दोबारा बात वही कि टोटल उसके पास है पेटियां, टोटल उसके पास सेब हैं 74,160 और एक पेटी में सेब आते हैं 144। तो कैसे निकालेंगे हम पेटियों की संख्या? यहाँ पे पेटियों की संख्या पूछी गई है, तो कैसे निकालेंगे? कुल सेब बटे एक पेटी में रखे सेब। अच्छा, ये हमने कोई फॉर्मूला नहीं है, ये समझने की बात है भाई। अल्टीमेटली हमने कल आपको बताया कि 1/5 का क्या मतलब है। हम जरा यहाँ समझ लेते हैं नीचे इस बात को। 10/2 का क्या मतलब है? 2 इसके मतलब निकलते हैं और इन 2 पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब होती एक ही बात है पर अलग अलग तरीके से। तो आपको क्या है कि इन दोनों बात को समझना है और आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। तो 10/2 का क्या मतलब है? पहला मतलब ये है 10 को 2 इक्वल भागों में बांटा गया। भाई 10 के हमने 2 भाग कर दिए, इस 10 को 2 भागों में बांटा गया, बराबर भागों में। पहला तो ये मतलब है। तो या तो यहाँ पे ये पूछा जाए कि 74,160 को कितने बराबर भागों में बांटना है, तो 144 के बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, एक तो ये बात है। 144 के टोटल भाग 144 का ग्रुप बनाना है टोटल सेवों में से। ठीक है, और दूसरा इसमें ये है कि 10 में 2 जो हैं, 10 में 2 जो हैं वो 5 बार हैं, यानी कि इन 2 को 5 बार जोड़ा जाए तो 10 ही आ जाएगा। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। हम आपको अल्टीमेटली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई संख्या बटे में लिखी हुई है तो इसके 2 मतलब हैं। एक मतलब है इस 4 को 5 बराबर भाग किए गए, बराबर भाग। दूसरा मतलब ये है कि इस 4 में जो अगर जो आंसर आएगा, जैसे इस 4 को जब हम 5 को डिवाइड करने 5×40, अब अगर हम इस 5 को 0.8 बार जोड़ें, 0.8 को 5 बार जोड़ें, एक सेकेंड, हाँ, इस 0.8 को अगर हम 5 बार जोड़ें तो हमारा क्या आंसर आएगा? 8×40, 4.0, 4 ही आया। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 4/5 है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो ये 4 है इसके 5 बराबर भाग किए गए, इसका एक मतलब ये है। दूसरा मतलब ये है कि हम इस 5 को इतने बार, इस 0.8 को इतने बार अगर हम जोड़ें, यानी कि ये जो 0.8 हैं वो 4 में 5 बार इनबिल्ड हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन पे समझेंगे, हमने कोशिश करी है समझाने की। तो कुल सेब हैं उसके पास 74,160 और उसे इनको 144 के ग्रुप में बांटना है, तभी तो कुल पेटियां आ पाएंगी। तो हम कुल पेटियों को निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल सेब में हम जिस चीज को हमें निकालना होता है उसी का हमें भाग देना होता है। जो चीज हमें निकालनी होती है हम उसी का भाग देते हैं। तो हमें पेटियां निकालनी है, तो कुल सेबों में हम एक पेटी में रखे हुए सेबों की संख्या का भाग देंगे। जब एक पेटी की सेबों की संख्या भाग देंगे तो टोटल पेटियां निकल आएंगी। तो हमने भाग दिया सीधे। यहाँ सबसे पहले हमने काटा 4×12, 4 छंग 24, 4×12, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 3 चरुअठ 32, 2 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 0। फिर 4 छंग 36, 6×3 18, पूरा पूरा भाग चला गया 0, 6×9 55, 0। फिर 56 30, 6 एकम 6,
3 6 पंचे 30, तो 515 पेटियाँ आई। अच्छा, कुछ जगह आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा स्लो हो जा रही हूँ या कुछ बात को मैं बार बार एक ही बात को कहे दे रही हूँ। उसके साथ ये है कि मैं थोड़ा कैमरे पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ कि कहीं मैं जो पढ़ा रही हूँ वो कहीं इधर उधर ना लिख जाए, जो आप ना दिखाई दे, आपको विजिबल ना सही से हो। तो थोड़ा सा अभी इनएक्सपीरियंस हूँ इस मामले में, तो थोड़ा आप इस चीज़ को मैनेज करिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी जब एक आदत में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो हमने आपको ये बताने की, यहाँ से इस क्वेश्चन से ये समझने की आपने कोशिश करी कि एक जब किसी चीज़ को हमें ग्रुप में बांटना होता है बराबर बराबर, तो हमें उस चीज़ का भाग देना पड़ता है। अगर हमें 10 रोटियां दो लोगों में बराबर बराबर बांटनी है तो 10 में हमें 2 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, और जिस चीज़ हमें निकालनी होती है उसी चीज़ का हमें भाग देना होता है। दूसरा क्वेश्चन ये था, किसान के पास एक किसान के पास 7,855 किलोग्राम चावल हैं, वह उन्हें 102 बोरों में बराबर बराबर रखता है। 102 उसके पास बोरे हैं, उसने ये नहीं कहा है कि 102 किलो बराबर बराबर भागों में बांटता है, नहीं, उसके पास बोरे हैं 102, और उन बोरों में 102 बोरों में वो बराबर बराबर गेहूं या चावल रखता है। प्रत्येक बोरे में रखे गए चावल का वजन और शेष चावल का वजन कितना होगा? तो किसान के पास टोटल चावल कितने हैं? 7,855, और उसके पास बोरे कितने हैं? 102। अब उसे 102 बोरों में बराबर बराबर बांटना है। जब बांटने की बात आती है तो हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। ठीक है, तो हम जब भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कितने हिस्से में ये 102 का भाग दिया, यानी 102 बोरों में बराबर बराबर, यानी हर बोरे में 77 किलो चावल रखे गए हैं। तो जब हमें बराबर बांटना होता है तो हम भाग देते हैं, और जो भाग देते हैं, जो पूरा पूरा निकलता है, वही हमने किस चीज के लिए भाग दिया है? एक बोरे में, मतलब हमने टोटल बोरों का भाग दिया है। जब टोटल बोरों का भाग दिया है, किस में दिया है? कुल चावल में। तो जब कुल चावल में हमने टोटल बोरों का भाग दे दिया तो हमें ऊपर चावल लिखे हैं, तो एक चावल में रखे हुए बोरों की हमें बोरे में एक बोरे में रखे हुए चावलों का हमें किलोग्राम पता चला। अब प्रॉब्लम यहाँ थी कि अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ऐसे काट देते जैसे हमने यहाँ पे काटा, तो हमारा आंसर आ जाता पॉइंट्स में, क्योंकि यहाँ पे ये सम है, ऊपर विषम है, तो पॉइंट्स में आ जाता। और जब उन्होंने ये कह दिया है कि बचे हुए चावलों की हमें किलोग्राम बताओ, तो इसका मतलब है कि इसमें से शेष बचेगा, और जब शेष बचेगा तो पॉइंट में नहीं आएगी बात, पूरी आएगी और कुछ बची हुई आएगी। जब इस कंडीशन में होता है तो हम इस तरह भाग ना देकर इस तरह भाग देते हैं। अब हमें इस तरह भाग देना आता होगा, तो नहीं आता है तो हम ऊपर बताएंगे। अभी यहाँ समझ लेते हैं। पहले हमने कल भी शायद बताया था कि अगर हमें 102 बड़ी संख्या का भाग देना नहीं आता है, जिसको भी नहीं आता है या नहीं, तो हम उसके लिए क्या करें कि हम 1 का भाग देना जानते हैं। अब 1 का भाग देने के लिए हमारा 7 में 1 का भाग चला जाएगा। 1 का भाग 7 में कितने बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ कितनी संख्याएं छुपाई हुई है? 2, तो हम यहाँ 2 और निकाल लेंगे, यानी कि हम 102 का भाग देंगे 785 में, लेकिन कितने बार देंगे? 7 बार, क्योंकि 1 का भाग जो है हम 1 के हिसाब से देखेंगे, तो 7 बार गया, तो 7 बार भाग जो जाएगा तो 7 का पाड़ा पड़ोगे 102 का पाड़ा 7 बार, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 7 बचा, और 5 उतार लिया। अब सेम वही बात हो गई कि हम यहाँ पे अगर सेम चीजें देखें, 715 हो गया, यहाँ हम देखें तो 7 बार फिर से भाग जा रहा है, 7 बार 714 यानी 1, यानी कि 77 किलोग्राम तो वो 102 बोरों में रखे गए हैं, हर बोरे में 77 किलोग्राम, और एक जो बचा है वो 1 किलोग्राम शेष चावल बचा है। अगर हमने आपको ना समझा पाए हो तो आप कमेंट करिएगा, हम दोबारा ठीक से समझाने की कोशिश करेंगे, और अगर समझ लिया हो तो आप हमें कमेंट में
थैंक्स बोलकर या कुछ अच्छे वर्ड बोलकर मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा, हम भाग देने बस बताने के पर्पज़ से एक बार बता दें सेम तरीका कि हमें इतने बड़े अगर भाग देना नहीं आता है तो हम क्या करें, हम इसमें से सिर्फ 2 को जिसका देना आता है उस पर फोकस करें। और यहाँ पे देखें कि 2 का भाग 7 में जा रहा है, तो 2 का भाग 7 में कैसे देंगे हम, अगर देना हो तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 6 को 8 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार जाएगा। अब हम चूंकि 2 का भाग तो नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 205 का, यानी 2 संख्याएं हमने क्या की थी, छुपाई हुई थी। तो हम यहाँ से भी 2 संख्याएं निकाल लेंगे, यानी 285 में हम भाग देंगे 205 का भाग देंगे 785 में। कितने बार, 3 बार, 3 भाग देंगे। इसका मतलब 205 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 बार पहाड़ा का मतलब 3 का गुणा कर देंगे 205 में, 3 15, 3 दूनी 6, 5 में 5 गया 0, 8 में 1 गया 7, 7 में 6 गया 1। अब 205 का भाग 170 में नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे, 4 उतारेंगे। अब हम देखेंगे सेम वही काम कि हम 2 का भाग देखेंगे, 1 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 17 में जाएगा, 8 2 8 16, और 8 का यहाँ पे 205 है और यहाँ पे 0 4 और है, तो 8 का हम करेंगे जब 205 8 तो 8 का गुणा करेंगे, 8 5 40, 8 दूनी 16, 4 10 में 4 गई 6, यहाँ पे अब 1 बचेगा। अब फिर से वही बात, 2 का दुत्ती 6, 3 बार, 3 15 6, 11 में से 5 गई 6, 3 में से 1 गई 2, फिर से हम चेक करेंगे। अब 205 एकम 205। अगर कुछ गड़बड़ हुआ हो तो बताइएगा कमेंट में, ठीक है। भाग देना हमने आपको बताया, हमने जो कल 2 क्वेश्चन आपको दिए थे वो क्वेश्चन बताए। अब हम क्या बताएं, क्या बताना था हमें आगे, इसके आगे मुझे, हाँ ये बेसिक चीज़ें थी। एक तो हमें ये बताना था प्रतिशत क्या है और इसका मतलब बताना था, ये बताना था कल, और हमें ये बताना था कि हम फ्रैक्शंस को जोड़ते और घटाते कैसे हैं, भिन्नों को हम जोड़ते घटाते कैसे हैं। तो हम उसके लिए समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत क्या है। प्रतिशत क्या है, प्रतिशत क्या है को हम समझेंगे ही, पर हम एक चीज़ और साथ में समझ लेते हैं कि कभी भी भिन्न लिखी हुई है 5/7। इस भिन्न का मतलब, वैसे तो हम कई मतलब बता चुके हैं कि इस भिन्न का मतलब है 5 के 7 बराबर हिस्से, ठीक है, ये मतलब बता चुके हैं। और इस भिन्न से क्या मतलब निकलता है, और इस भिन्न से ये मतलब निकलता है कि कोई जो चीज़ है वो पूरी की पूरी कितनी है, 7 है। भाई इस 5 के कितने हिस्से, 7, तो वो चीज़ है कितनी, पूरी है ना। उस चीज़ के कितने टुकड़े हैं, 7 टुकड़े हैं, तो ये जो 7 टुकड़े हैं वो अपने आप में पूरे हैं। तो जो नीचे लिखा होता है कोई भी भिन्न में, वो अपने आप में पूरे होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है 3/4 या 5/7, तो इसका मतलब है, और जो अगर नीचे जो लिखा है वो पूरा होता है, पूरा का मतलब ये होता है कि अपने आप में नीचे लिखी हुई हर चीज़ 100% होती है। क्या होती है, 100% होती है। जैसे एक जग रखा हुआ है, आपने जग में पानी भरा, और एक ग्लास रखा हुआ है, ग्लास में पानी भरा, तो जब जग में पानी भरा आपने आधा जग भर दिया और ग्लास को आपने पूरा भर दिया, यह हमने जग को भी पूरा भर दिया, जग को भी पूरा भर दिया और गिलास को भी हमने पूरा भर दिया। अब हम क्या कहेंगे, गिलास कितने % भरा है, जबकि गिलास जो है वो जग की अपेक्षा 10 गुना छोटा है। जग कितना बड़ा है, उसमें 10 गिलास आ जाएंगे और उसमें केवल 1 गिलास पानी है, लेकिन गिलास भी पानी से भरा है और जग भी पानी से भरा है। तो उस कंडीशन में हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो गिलास है वो कितने % भरा है और जग है वो कितने % भरा है। तो हम कहेंगे कि जो गिलास है वो भी 100% भरा है, क्योंकि गिलास की क्षमता कितनी है,
ग्लास की क्षमता, हर चीज़ की क्षमता अपने आप में 100% होती ही होती है। जैसे ये रिफिल है पेन की, इस रिफिल को भी भरने की अपनी एक क्षमता है कि इसमें सिर्फ इतना ही भरा जा सकता है। 50% यानी इतनी, 30% यानी इतनी, 1% यानी इतनी, 100% यानी इतनी, इसकी भी एक क्षमता है। हर चीज़ की अपने आप में एक क्षमता होती है। तो जो भी, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ हो, अगर वो पूरी की पूरी है तो वो भी 100% है। छोटी से छोटी चीज़ें अगर वो भी पूरी भरी है तो वो भी अपने आप में 100% है। तो एक तो ये बात है कि 100% का सेंस क्या होता है। 100% का मतलब होता है कोई उसके साइज से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने साइज के अकॉर्डिंग 100% है या नहीं, मुद्दा ये होता है। ठीक है, तो एक तो ये 100% वाली बात क्लियर हुई कि 100% है क्या, तो 100% है कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी की पूरी होना। 100% का मतलब क्लास में 100% बच्चे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे क्लास में 100 हैं, या इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्लास में टोटल हर क्लास में उतने ही बच्चे हैं। उस क्लास 5th में 100% बच्चे का सेंस ये है कि बच्चे अगर इनरोल 25 हैं तो पूरे 25 के 25 बच्चे आए हैं। तो अगर उस क्लास की क्षमता 25 बच्चों की है तो 100% हो गया। किसी क्लास की क्षमता 70 बच्चों की है तो उस क्लास की क्षमता 100%, तो उस क्लास की क्षमता जो है वो 75 है 100% में। तो 100% अपनी अपनी क्षमता पर डिपेंड करता है, पहली एक ये बात। दूसरी, अगर कभी भी बटे में लिखा हो तो पहले तो ये है कि वो ऊपर दी हुई संख्या को उसके बराबर हिस्सों में बांटता है। ये 3 को 3 के 4 बराबर हिस्से करता है, ये 5 के 7 बराबर हिस्से करता है। ठीक है, बराबर हिस्से करता है। दूसरी बात ये है, ये जो 7 है ये अपने आप में पूरी की पूरी है, और जो 4 है वो भी अपने आप में पूरी की पूरी है। अब ये पूरी का क्या मतलब है, हम इस पर बात करेंगे थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर का मतलब जब हमें नीड होगी। अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ बेस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप कल हम आपको पढ़ाने के आगे आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि अरे ये तो नया कुछ है। तो सबसे पहले हमें 100% पता चल गया, बटे की हमने वैल्यू का मतलब समझ लिया। अब हम समझते हैं प्रतिशत क्या है। प्रतिशत क्या है, इसे प्रतिशत क्यों बोला गया है। प्रतिशत, अगर हम इसको सही से देखें तो प्रति का मतलब होता है एक। प्रति का मतलब एक, जैसे 100%, 3 एक। और प्रति का मतलब होता है, ये जो साइन है ये एक का ही साइन होता है। और शत मतलब होता है 100। शत का मतलब क्या होता है, 100। पर एक पर मतलब प्रति 100, यानी कि अगर ये कहा जाए कि किसी भी संख्या का प्रति 100 मान बताओ। किसी भी संख्या का प्रति 100 अगर प्रति वो 40% है तो कोई संख्या, यानी अगर उसने कहा है कि 60 का 40% बताओ तो 60, 40 और प्रतिशत, यानी प्रति मतलब एक, या प्रति का जो ये ऑब्लिक जैसा साइन होता है ये बटे का होता है, 1/100। अगर और सही भाषा में कहना चाहो तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का क्या मतलब होता है, 1/100। तो 60 का 40%, 60 का 40% होगा तो प्रतिशत को हम हटाएंगे और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का होगा। और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो 1/100, 0 से 0, 0 से 0। जब ऊपर सब में मल्टीप्लाई हो तो ऊपर नीचे की संख्याएं कट जाती हैं, 6 6 को 24। तो 60 का 40% कितना था, 24 था। हम इस चीज़ को समझेंगे। दूसरी बात यह है कि एक प्रतिशत का मतलब हम समझे, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 30% क्या है, 40% क्या है, 50% क्या है, 60% क्या है। 30% का मतलब 30/100, 40% का मतलब 40/100, 50% का मतलब 50/100, 60% का मतलब 60/100। यानी कि
ये 100 में से 30 भाग की बात हो रही है, यहाँ 100 में से 40 भाग की बात हो रही है, यहाँ 100 में से 50 भाग की बात हो रही है। अब 50 ये समझ रहे हो, और 100 में से 60 भाग की बात हो रही है। अगर हम इसे और इजी करें, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, यानी 10 में से 3 की बात हो रही है। 10 में से, इस बात को सिर्फ ऐसे ही समझते जाओ, आगे इसी बात को बहुत कायदे से समझोगे जब हम आपसे ये कहेंगे किसी संख्या का 30% बताओ, किसी संख्या का 30%, तो आप तुरंत देखेंगे 30% का मतलब 3/10। अभी हम जब आपको बताएंगे तो जो नीचे लिखा है वो तो पूरी है अपने आप में, वो तो पूरी की पूरी है, और उसका उस संख्या का 30% यानी उस 10 का जो नीचे है वो पूरी है, और उसका 30% यानी 3वां भाग पूछा गया है। इसको समझेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो 30% यानी कि 10 में से 3 भाग, यहाँ पे 10 में से 4 भाग, 10 में से 5 भाग, 10 में से 6 भाग, यानी कि हम ये 10 हर जगह है और यहाँ पे ऊपर के भाग बदल रहे हैं। तो कहने का सेंस है कि नीचे की बात अपने आप में 100% है, हर बार ऊपर की बात बदल रही है। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मे बी नहीं भी आया हो, क्योंकि अभी बात जो है हम पूरी आपको नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम एक साथ आपको बताने लगेंगे आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको लगेगा आपको नहीं समझ में आने वाला। ये वाली बात हम बाद में बताएंगे। ये एलसीएम, इसके लिए हम एलसीएम आपको बताएंगे, तब बताएंगे। आज हम आपको बता दे रहे हैं बोर्ड मास। बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ओ से क्या होता है, ऑफ होता है। डी से क्या होता है, डिवाइड होता है। एम से मल्टीप्लाई होता है। ए से ऐड होता है। एस से सब्ट्रैक्शन होता है। इसे अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें, ब्रैकेट माने कोष्ठक, ऑफ माने का, या ये कह दो हाँ का, और डिवाइड का मतलब है भाग, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना, ऐड का मतलब जोड़ना। अब इसका क्या मतलब है, ये एक क्रम है किसी भी सवाल को लगाने का, ये एक क्रम है। क्या क्रम है कि अगर कहीं पे कोष्ठक, का, भाग, गुणा, घटाना, जोड़, एक ही सवाल में इतने सारे चिन्ह एक साथ आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, किस नियम के तहत सवाल लगाएंगे। जैसे देखो, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब आप कह दो कि नहीं, हम पहले इसमें से घटा दें -3, फिर इसको गुणा कर दें 18 छंग 72, और फिर हम 12 में भाग दें 72 का, ये सब पूरा गलत हो जाएगा। इसका एक तरीका होता है, जब सारे के सारे साइन एक साथ दे दिए जाएं, या कोई भी 2 साइन एक साथ दे दिया जाए, तो किस क्रम में हम इस सवाल को लगाएंगे। तो क्रम बोर्ड मास याद रखना है, यानी सबसे पहले अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इस सवाल में कोष्टक नहीं है, जब कोष्टक नहीं है तो हम सबसे पहले यहाँ से डिवाइड है, क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। डिवाइड कैसे करते हैं, 12/6, भाई डिवाइड का बटे 6, 6 दूनी 12। डिवाइड के बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 18 दूनी 36। फिर हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, यानी घटाते हैं, सॉरी ऐड पहले आएगा, MAS, सब्ट्रैक्ट बाद में करेंगे, ऐड पहले, मतलब जोड़ेंगे पहले, तो जोड़ देंगे 7 और 6 13, 3 और 1 4, 1 5, -20, 53 में से 20 घटाएंगे 33 आ जाएगा। ये तरीका होता है कायदे का। हमें लगता है कि आप लोग खुद करेंगे, हम अब आपको थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है और मुझे भी आज थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है,
तो मैं ये सबसे पहले मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चंस दे दूं कि आप कैसे करेंगे, इसका आंसर बताइए आप लोग। इन तीन क्वेश्चंस के आप आंसर बताइएगा। और एक क्वेश्चन ये वाला जो है, एक क्वेश्चन ये वाला है, आप इस क्वेश्चन को हमें करके बताइएगा। एक सभागार में 1600 सीट हैं। सभागार में सीट की कुल 65 पंक्तियां हैं, जिसमें 5 पंक्तियों में 20-20 सीट हैं। अन्य पंक्तियों में समान सीट हैं। शेष पंक्तियों में कितनी कितनी सीट होंगी। एक क्वेश्चन आपको ये बताना है और एक आप ये वाला बताइएगा। यदि भाजक 483 है, भागफल 403 है, शेषफल 50 है, तो भाज्य क्या होगा, आप ये बताएंगे। और अगर आपको डिवाइड आता है इस टाइप का तो बहुत अच्छी बात है, तो आप रिवीजन कर लीजिएगा। नहीं आता है तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को लगाइएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा सारे के सारे के आंसर, इनके भी और ये जो हमने क्वेश्चन एक ये और एक ये दिया हुआ है और ऊपर 2, ठीक है। तो हमें लगता है हमने अपनी बात काफ़ी समझाई है और कोशिश करी है आपको ठीक से बताने की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं आपके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। जब हम सामने होते हैं तो हम आपके एक्सप्रेशन से पता कर पाते हैं कि क्या चीज़ हमने सही से समझा पाई क्या नहीं। तो कैमरे के पीछे बैठ के सारी चीज़ों को भांप लेना कि नहीं आपको सब समझ में ही आ गया होगा, ऐसा तो नहीं है। और अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई प्लीज़ कमेंट करिए। और जिस एक कोई कमेंट था वो पूछ रही थी कि क्या आप एसएससी के हाई मैथ तक ले जाएंगे, तो मैं उनको बता दूं अगर वो देखें तो हाँ, मैं बिल्कुल एसएससी क्या जो भी टफ से टफ सीजीएल एमटीएस और जो भी जैसे सी सेट जो टफेस्ट एग्ज़ाम मैथ्स को लेकर जो इस टाइप की मैथ है उसमें सीजीएल सबसे टफ मुझे लगता है मैथ आती है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मैथ सबसे ऊपर तक बिल्कुल लेके जाऊंगी। मुझे खुद पसंद है मैथ, मुझे मेरी मैथ फेवरेट है। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर इस चैनल को आप फॉलो करते हैं तो आपको बीच में ये नहीं होगा कि बीच में ड्रॉप आउट हो गया, अब मैम को कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऑडियंस जोड़ेंगे तो हम ज़रूर अपनी बात पूरी की पूरी कर पाएंगे। कहने का सेंस ये है कि मैं सारा का सारा कंटेंट दूंगी, बस आपका काम है मुझे हेल्प करना। हेल्प करने का पर्पज़ है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। कभी कभी यहाँ नॉइज़ हो जाता है तो थोड़ा मैनेज करिए उसके लिए। बाकी थैंक्स अलॉट पूरा वीडियो देखने के लिए, अगर देखा है तो, और नहीं देखा है तो देखा करिए। और जो लोग आज मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, जो भी हैं और जो ये उसके बाद भी कहें कि मेरी मैथ अच्छी नहीं है, तो उनका वो पर्सनल प्रॉब्लम है, तो वो मैं नहीं सॉल्व कर सकती। जिनको अपनी मैथ अच्छी करनी है, जिनको वाकई में पढ़ना है वो पढ़ेगा, और जिनको नहीं पढ़ना है वो सिर्फ शिकायत करता रहेगा। तो अगर आपको पढ़ना है आप अपना बेस्ट दीजिए, हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, हम आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो बस हमने अपनी बात कह दी लास्ट में, और थैंक्स।